सैयारगान की पोजीशन की तरफ हम देखते हैं तो सबसे पहले तो हमें इस हफ्ते में मिलता है कमर दर अकरब, जो कि 25 से 28 दिसंबर है, जिसमें की तफसील हम आपको बाद में बताएंगे। और फिर 25 दिसंबर और बुध का दिन होगा, और यहाँ पर है मुश्तरी का एक ट्राइन बन रहा है और वो सैटर्न के साथ ये नहस है और नेगेटिव एनर्जी देगा। 16 नवंबर को मरकरी जो है वो रिवर्स कंडीशन में गया था, और ये 26 दिसंबर को इस वक्त सेजिटेरियस में आकर और ये अब मुस्तकीम हो रहा है, यानी कि डायरेक्ट हो रहा है। और 27 दिसंबर को मरकरी का एक ऑपोजिट है किसके, जुपिटर के, और यहाँ पर भी ये नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। और उसके बाद मरकरी का एक ट्राइन बन रहा है सैटर्न के साथ, और ये भी 27 दिसंबर को है, लिहाजा ये भी कुछ अच्छी एनर्जी नहीं दे रहा है। ये थे मुख्तसर के सैयारगान की पोजीशन। और अब चलते हैं ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल फ़साइस। नाज़रीन TRTV अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये हफ़्ता कैसा रहेगा और दिसंबर का है, और इसी साल का सबसे आखिरी हफ़्ता है ये, जो कि हमारे पास है ये 22 दिसंबर से और 31 दिसंबर के दरमियान में। और इसमें सबसे पहले अहम इस्लामी याददाश्त में 20 जमादियुस्सानी मिलाद मसूद है बीबी सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का। और इसके बाद है 22 जमादियुस्सानी मन्नत है दस्तरखान इमाम हसन अलैहिस्सलाम की। ये थी इस्लामी अहम याददाश्त। और इसके बाद हम देखते हैं इस हफ्ते में सैयारगान की पोजीशन क्या है। बुर्ज हमल यानी कि एरीज, और हमने आपका ज़ोडिक चार्ट बनाया है, और ये बनाया है 22 से 31 दिसंबर 2024 का। और इसमें हमने देखा कि आपके सैयारे किस पोजीशन में हैं, किस कंडीशन में हैं। तो इन सैयारों की रोशनी में हमें तो ये पता चला कि कुछ सैयारे बहुत ही बुरी कंडीशन में है। ये गोया के पूरा हफ्ता आपको एहतियात करनी होगी। वजह उसकी ये है कि कमर दर अकरब जो कि 25 से 28 दिसंबर के दरमियान में है, इशारा ये दे रहा है कराम के नज़दीक के इस दौरान में किया गया कोई भी नया काम या शादी ब्याह निकाह की तकारीब अगर रख लें तो वो अपने अच्छे मुंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच पाती। लिहाजा आपको इन दिनों में तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। और अगर ये अय्याम आ जाए यानी कि 25 से 28 दिसंबर के, तो इनको छोड़कर और फिर आप कोई ऐसी तकरीब करें तो ज़्यादा अच्छा है। और इसी हफ्ते के दौरान में एक दूसरा नेगेटिव एनर्जी बन रही है, जो कि 25 दिसंबर यानी बुध के रोज़ से ही हो रही है, और ये जुपिटर और सैटर्न के दरमियान में है, यानी कि एक ऐसा ट्राइन बन रहा है। वहाँ से जो नेगेटिव एनर्जी आएगी तो आपके माली मामलात को ख़राब करती जाएगी। अब यहाँ पर इसके बाद आते हैं 26 दिसंबर को, और 26 दिसंबर जाहिर सी बात है कि जुमेरात का रोज़ है, और यहाँ पर मरकरी जो है वो अपने डायरेक्ट पोजीशन में आ रहा है, और ये इस वक्त मौजूद है सेजिटेरियस में। जब ये यहाँ पर है और डायरेक्ट पोजीशन में आ रहा है तो ये आपको बहुत सारे फ़ायदे देता हुआ नज़र आता है। लेकिन 27 दिसंबर और जुमअतुल मुबारक है, यहाँ पर मरकरी का एक ऑपोजिट आ रहा है, और ये आ रहा है जुपिटर के। ये आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, और यहाँ पर जब ये नेगेटिव एनर्जी देगा तो आपके मामलात को ख़राब से ख़राब तर करता जाएगा। और फिर मरकरी इसी दौरान में ही सैटर्न के साथ भी एक ऐसा ट्राइन बना रहा है कि जब ये इंतहाई नाकिस हो जाएगा। अब हम आपको तजवीज़ ये करते हैं कि आप मरकरी से मुतालिक लोह है, और वो लोह कहा जाता है लोहे शर्फ़े अतारुद। ये लो आप अपने पास रखें, या इसकी आप तस्वीर पास रखें, या इसका नगीना अपने पास रखें। तो ये जो हफ्ता आपका गुजरने वाला है, और खुदा न खासा इसमें कोई ऐसी पॉजिटिव एनर्जी नहीं आ रही है, तो आप देखेंगे कि इस लोह के बरकत से आइंदा भी आप पूरी ज़िंदगी के लिए भी इस तरह के जब भी ऐसे इवेंट आएंगे तो उससे आप महफूज तरीन रह सकेंगे। गोया कि इस हफ्ते में आप अपने गिरदोपेश पर नज़र रखें, और कोई शख्स आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक सियासत से है वो भी थोड़ा सा मोहतात रहें। ख़ानदान बिरादरी में रहने वाले लोग भी ज़रा मोहतात रवैया इख्तियार करें। दोस्त अहबाब से आप दौरान गुफ्तगू कुछ ऐसी बातें ना करें कि जो आपके लिए पछतावे का बाइस बने। बुर्ज सौर यानी कि टॉरस और आग के बुर्ज का हाकिम सैयारा जो है वो है वीनस। और वीनस इस हफ्ते में कहाँ पर कैसे क्या मौजूद है, हमने आपका ज़ोडिक चार्ट बनाया, और ज़ोडिक चार्ट जो बनाया है वो हमने 22 से 31 दिसंबर 2024 का बनाया है। और इसमें आपके
सैयारे की पोजीशन देखी तो वो कुछ हमें अच्छी नज़र नहीं आई। और इसके अलावा भी आपको एक बात बताते चलें कि आपने मोहतात रहने 25 से 28 दिसंबर के दरमियान में। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि इस दौरान में कमर दर अकरब है, और ये कमर दर अकरब ऐसा होता है कि यानी कमर बुर्ज अकरब में दाखिल हो जाता है, और इसकी वजह से जो आपके काम हैं वो सारे ही चौपट हो जाते हैं। आइमा कराम सख्ती से मना फरमाते हैं कि कमर दर अकरब के वक्त में किया गया कोई भी काम अपने अच्छे अंजाम को नहीं पहुंचता। इस दौरान में शादी ब्याह निकाह वगैरह करना कुछ अच्छा साबित नहीं होता है। लिहाजा अगर आपने ऐसे तवारीख रख भी ली हैं तो अब आप इसका सदका ज़रूर दें। और सदका क्या देंगे कि सदक़े में आप एक तो सबसे पहले कि कोई जानवर ज़िबा करके और वो आप कहीं पर डाल देंगे तो इसकी बरकत से वो आने वाली परेशानी, मुसीबत, हादसा जिनका कि अभी हमने जिक्र किया वो सारी की सारी ही टल जाएंगी। अब इसमें आप मुर्गी भी दे सकते हैं और अपनी बिसात के मुताबिक कोई बकरा भी दे सकते हैं सदक़े की नीयत से, तो उसकी बरकत से ये परेशानी, मुसीबत, हादसा टल सकता है। दीगर सैयारगान की भी अच्छी पोजीशन नहीं है। वजह उसकी है कि 25 तारीख को ही यानी कि वेडनेसडे, बुध के रोज़ जुपिटर और सैटर्न का कोई एक ऐसा एंगल बन रहा है जो कि आपको नेगेटिव एनर्जी देगा। जब ये नेगेटिव एनर्जी देगा तो जाहिर सी बात है कि बुज़ुर्गों के दरमियान में आपके इख्तलाफात ज़्यादा हो जाएंगे। इस दौरान में आप देखेंगे जादू और हसद और नज़र बद ये भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो लिहाजा आपको 26, 27, 28 ये तो हम आपको डेफिनेटली बता रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रह कर गुजारना होगा, क्योंकि 27 को भी एक ऐसा इवेंट आ रहा है कि जिसमें मरकरी और जुपिटर ये दोनों एक दूसरे के मुकाबले में आ जाएंगे और एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। वहाँ से भी नेगेटिव एनर्जी आएगी। गोया के इस हफ्ते के शुरू के 2-3 रोज़ तो आपके लिए बेहतर है, यानी कि 22, 23, 24 यहाँ तक तो सुकून है। लेकिन 25 दिसंबर के बाद और 28 दिसंबर तक ये 3 रोज़ आपके लिए अच्छे शुमार नहीं हो रहे हैं, और फिर ये 28 दिसंबर के बाद अब मामलात आपके बेहतर हैं। यानी कि 28 से लेकर 28, 29, 30 और 31 शुरू के 3 रोज़ अमन के हैं, और आखिरी 3 रोज़ अमन के दरमियान का जो दिन है ये कुछ अच्छे इशारात नहीं दे रहे। तो आप अपने बुर्ज के मुताबिक सदका दें और मोहतात रहें। जेमिनी यानी कि बुर्ज जूसा, और आपके बुर्ज के जो टोटल हालात को कंट्रोल करता है और मामलात को देखता है तो वो है मरकरी। और मरकरी इन दिनों में किस कंडीशन में है? मरकरी तो बड़े ख़तरनाक कंडीशन में इन दिनों में। अब ये है कि शुरू के 3 रोज़ तो आपके लिए बेहतर हैं इस हफ्ते के, गोया के 22, 23 और 24। अब 25 को कमर दर अकरब है। जब कमर दर अकरब हो तो जाहिर सी बात है आइमा कराम मना फरमाते हैं कि किया गया कोई भी काम इस वक्त में अपने मुंतकी अच्छे अंजाम को नहीं पहुंचता। अब एक तो कमर दर अकरब हो गया, लेकिन अब दूसरे सैयारगान भी कोई अच्छी एनर्जी इन दिनों में नहीं दे रहे हैं। तो आपको चाहिए कि लोहे शर्फ तारुद आप ज़रूर बनवाएं, और इसकी बरकत से ये जो अब मामला जैसे अब आए आपकी ज़िंदगी में आइंदा भी कभी आ सकते हैं और आते रहेंगे, और नेगेटिव एनर्जी आपको मिलेगी। लेकिन जब आपका अपना ही सितारा मजबूत होगा तो अब ये इस किस्म के जैसे इवेंट आ रहे हैं कि अच्छे नहीं जा रहे हैं, तो आप उसकी नहुसत से बच पाएंगे। लोहे शर्फ तारुद बनवाने के लिए आप हमारे दिए गए फ़ोन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, जो कि हमने नीचे लिखा हुआ है, और अपना व्हाट्सएप मैसेज करें आप अपना नाम और शहर के साथ, तो हम आपको गाइड कर देंगे कि लोहे शर्फ तारुद कैसे आपको मिलेगी। अब सैयारगान की दूसरी पोजीशन देखते हैं कि 27 दिसंबर, और 27 दिसंबर जुमातुल मुबारक है। यहाँ पर फिर आपका जो मरकरी है और वो जुपिटर के साथ ऑपोजिट पोजीशन में है, यानी कि यहाँ पर फिर वो एक नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। और फिर दोबारा से इसी मरकरी को हम देखते हैं तो सैटर्न के साथ भी एक ऐसा ट्राइन बना रहा है कि यहाँ पर भी नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। गोया के पूरा हफ्ता आपका ये सैयारा किसी अच्छे पोजीशन में नहीं है, और ये आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सैयारे के साथ मिलकर नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। तो आप सदका खैरात करें, और सदका जैसे हमने बताया है कि आप परिंदों को बाजरा डाल दिया करें बुध के रोज़। सरतान यानी कि कैंसर, और आपके बुर्ज का जो हाकिम है और सैयारा है और वो है कमर। लेकिन हमने आपका पूरा जायचा बनाया, तो शुरू के 3 रोज़ तो आपके बेहतर और बेहतरीन गुजरते हैं, लेकिन उस 3 रोज़ के बाद कंडीशन क्या होती है कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा
लिब्रा से चला जाता है स्कॉर्पियो में, और जब ये स्कॉर्पियो में आता है तो आपको मालूम है कि इसे बोला जाता है कमर दर अकरब, और जब ये कमर दर अकरब हो तो यहाँ पर ये नेगेटिव एनर्जी देता है और आपके मामलात को ख़राबियों की तरफ ले जाता है। आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहकर ये वक्त गुजारना है, और इस दौरान में आपके जो एनर्जी है, यानी कि आप नए काम की इब्तदा ज़ाहिर सी बात है कमर दर अकरब में नहीं कर सकते। और इसी तरीके से अब दूसरे सैयारे भी तो कुछ अच्छी पोजीशन में नहीं है आपके ज़ोडिक चार्ट में, जो कि इस हफ्ते का हमने बनाया है। और इसमें सबसे पहले देखा जाएगा, हम मरकरी को देखते हैं। मरकरी की तरफ जिस वक्त हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सैयारा कुछ अच्छी पोजीशन में नहीं है, यानी कि ये सैयारा सबसे पहले तो देखते हैं हम कि 26 दिसंबर को तो ये अपने ऑर्बिट में मुस्तकीम हो रहा है, यानी कि डायरेक्ट हो रहा है। इससे पहले ये रिवर्स कंडीशन में था और ये सैजिटेरियस में है मौजूद, लेकिन 27 दिसंबर को ये मरकरी के साथ एक ऐसा ऑपोजिट खड़ा हुआ है मरकरी के और जुपिटर के वहाँ पर ये कोई अच्छे इशारात नहीं दे रहा है जुपिटर के साथ मिलकर, और वहाँ से नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। अभी ये 27 को यही कर रहा होगा, तो फिर इसके बिल्कुल टाइम में एक आ जाएगा सैटर्न, अब वो भी नेगेटिव एनर्जी देगा। यानी कि पहले एक मसला था, अब दो मसले खड़े हो गए। गोया के 25 से 28 दिसंबर आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। 29, 30, 31 दिसंबर शुरू के 3 रोज़ और आखिर के 3 रोज़ आपके लिए तो अमन और सुकून वाले हैं, लेकिन उसके बाद फिर कुछ परेशानियां मुसीबतें भी खड़ी हो सकती हैं। इस दौरान में आपको चाहिए कि आप लोहे शर्फ़ अतारुद ज़रूर बनवाएं, और ये आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और आपको जो ये नंबर हमारा व्हाट्सएप है वो नीचे लिखा हुआ है, आप अपना नाम और शहर लिखें और आप बताएं कि हमें लोहे शर्फ़ अतारुद चाहिए। हदियतन आपको ये मंगवाने का हम तरीका बता देंगे। तो उसकी बरकत से ये होगा कि जो आपकी ज़िंदगी में आइंदा भी अगर इस किस्म के मामलात हैं जो कि परेशान कुन हैं, जैसे कि अब ये सैयारे आपके अच्छी पोजीशन में नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ आ सकती हैं, जिसकी वजह से आपकी चीज़ें उलट-पुलट हो सकती हैं, आप ज़हनी दबाव का शिकार हो सकते हैं, अजीज़ व अक़ारिब से, रिश्तेदारों से आपके मामलात ख़राब से ख़राब तर हो सकते हैं। तो इन सब से इंशाअल्लाह ताला आप बच पाएंगे और परेशानियों से, टेंशन से, डिप्रेशन से आप निकल आएंगे। तो ये आप लोहे शर्फ़ अतारुद आप ज़रूर रखें, और इसके अलावा तस्वीर शर्फ़ अतारुद भी हमारे पास मौजूद है। उसकी बरकत से भी आप औलाद आपकी फर्माबरदार होगी, अजीज़ व अक़ारिब में अच्छा नाम होगा, ज़हनी सलाहियतें आपकी भरपूर तरीके से उजागर होंगी और आप उनसे बहुत सारे काम ले सकते हैं। लियो यानी कि बुर्ज असद, और आपके बुर्ज का जो हाकिम सैयारा है वो है सन। और हमने आपका जो ज़ोडिक चार्ट बनाया, और वो चार्ट हमने बनाया है कि 22 से और 31 दिसंबर के दरमियान में, इस दौरान में हमने देखी सैयारों की पोजीशन, कि सैयारों की पोजीशन क्या है इन दिनों में। तो हमें ये पता चला कि सैयारों की पोजीशन तो कुछ अच्छी नहीं है इन दिनों में। वजह उसकी है कि शुरू के 3 रोज़ तो आपके चले बेहतर जा रहे हैं इस हफ्ते के, लेकिन जो दरमियान के 3 रोज़ हैं, और जिसे हम कहते हैं कि 25 से और 28 दिसंबर यानी कि बुध से लेकर और 28 दिसंबर तक, ये आपके सैयारे अच्छी पोजीशन में नहीं है हफ्ते के दिन तक। अब इसको आप किसी तरह से मैनेज करें, चूँकि एक तो सबसे अहम बात ये हुई कि कमर दर अकरब आ गए इन दिनों में, अभी वो नहस अय्याम चल ही रहे थे। तो इसी दौरान में ही 25 तारीख यानी बुध के रोज़ से 25 दिसंबर बुध को जुपिटर और सैटर्न ये दोनों एक ऐसे टाइम पर आ गए हैं कि ये अब आपको नुकसान दे सकते हैं किसी भी हवाले से। यानी कि आपकी मशीनरी ख़राब हो सकती है, आप पर जादू, नज़र बद, हसद हो सकता है, और दीगर भी बहुत सारे खराबी हैं जिनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। और फिर इसके बाद आ जाते हैं 27 दिसंबर को, जुमातुल मुबारक है, मारिक दिन है, लेकिन यहाँ पर मरकरी और जुपिटर ये दोनों एक दूसरे के ऐसे अगेंस्ट आ जाते हैं कि जिसकी वजह से सैयारे आपके बहुत ज़्यादा गर्दिश में आ जाएंगे, और कुछ मुसीबतें, कोई परेशानियाँ, कोई ऐसी टेंशनें आपके सर पर आके खड़ी हो जाएंगी कि जिस वजह से लड़ाई झगड़े का भी ख़तरा है, मशीनरी भी ख़राब हो सकती है। इसकी वजह से आप टेंशन, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, और अभी ये सिलसिला चल ही रहा होगा। मरकरी के साथ एक फिर टाइम बन जाएगा, और वो बनेगा सैटर्न का, और सैटर्न का जब ये टाइम बनेगा
تو یہاں پر بھی پریشانیاں ہی پریشانی ہیں۔ لہٰذا آپ کو ہم مشورہ دیں گے کہ آپ ان تمام الجھنوں اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے لوہے شرف عطارد بنوا کر رکھیں۔ اور اس لوح کی برکت سے کیا ہوگا کہ اس لوح کی برکت سے یہ جو ابھی جس ٹائپ سے پریشانیاں آئی ہیں آپ کی زندگی میں پھر بھی آتی رہیں گی اور اس کا اتار چڑھاؤ رہے گا۔ جب آپ زندگی میں ایک بار لوہے شرف عطارد بنوا لیں گے اور وہ لوح آپ کے پاس ہوگی تو اس ٹائپ کی یہ جو الجھنیں ہیں، پریشانیاں اولاد سے ہے، معاملات خراب ہونا، اچھا اسی طریقے سے آپ کے جو عزیز و اقارب سے رشتہ داروں سے معاملات کو خراب ہونا، اور اسی طریقے سے آپ کی ذہنی ٹینشنیں، ڈپریشن، انزائٹی، یہ چیزیں درست ہو جائیں گی۔ اگر آپ کا کہیں کوئی مقدمے کا سلسلہ چل رہا ہے، کوئی پنچایتی جھگڑے چل رہے ہیں، خاندان برادری میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے، کسی دوست سے ناراضگی چل رہی ہے، بے وفائی چل رہی ہے، تو وہ ساری چیزیں کور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ کس کی برکت سے؟ لوہے شرف عطارد کی برکت سے۔ اور یہ لوح آپ کے پاس کیا کہ ہر شخص کے پاس ہونا ضروری ہے، تاکہ جب سیاروں کی ایسی پوزیشن آئے تو یہ لوح پاورفل ہے اور اسلامک لحاظ سے بنائی گئی ہیں تو یہ، اور قرآنک لحاظ سے ہے تو آپ کسی بھی پریشانی اور مصیبت اور حادثہ سے آپ کو بچا پائے گی۔ ورگو یعنی کہ برج سملہ، اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ وہ مرکری ہے، اور آپ کا ہم نے زوڈک چارٹ بنایا ہے جو کہ 22 سے اور 31 دسمبر کے درمیان میں ہے، اور اس چارٹ میں ہم نے دیکھا کہ سیاروں کی پوزیشن کیا ہے، اور سب سے پہلے ہماری نظر پڑتی ہے مرکری پر۔ ابھی مرکری کو ہم دیکھ رہے تھے تو پہلے 3 روز تو آپ کے اچھے اور بہتر گزرنا چاہیے اس ہفتے کے، یعنی کہ 22، 23 اور 24۔ لیکن 24 کے بعد جب 25 دسمبر آتا ہے تو آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ اس کی وجہ اس کی یہ ہے کہ قمر در عقرب شروع ہو جائے گا، اور قمر در عقرب کیا ہے کہ ائمہ کرام منع فرماتے ہیں کہ اس دوران میں آپ نے کوئی نیا کام شروع نہیں کرنا ہے، نکاح، شادی، بیاہ وغیرہ آپ نے نہیں کرنی ہے، اور اگر کی گئی تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اور اس کے بہت سارے ہم نے اپنی زندگی میں ایسے معاملات دیکھے کہ جن میں یہ وقت میں نکاح، شادی، بیاہ وغیرہ کوئی اچھی تقریب کی گئی ایسی، اور پھر اس کا انجام بھی اچھا نہ آیا۔ لہذا ائمہ کرام سے یہ بات بالکل منسوب ہے، تو آپ کو بھی محتاط رہنا چاہیے کہ ان دنوں میں نہ کریں۔ لیکن ان 3 دنوں میں ایک اور مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے، اور وہ ہے کہ ابھی جب یہ 25 دسمبر کو شروع ہوگا تو 25 دسمبر بدھ کے روز ہی جوپیٹر اور سیٹرن یہ دونوں ایک ایسا ٹرائن بنا رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے پریشانیوں میں اضافہ ہو جائے گا، اور نیگیٹو انرجی زمین پر آئے گی۔ اس انرجی کی وجہ سے آپ کے معاملات مزید بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ ان دنوں میں احتیاط کریں، اور پھر اس کے بعد کیا کہ آپ کے برج کا جو حاکم سیارہ تھا مرکری، وہ گزشتہ کئی دنوں سے ریورس کنڈیشن میں تھا۔ 26 دسمبر کو وہ اپنے اوربٹ میں اور سیجیٹیریس میں وہ ڈائریکٹ ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر یہ پازیٹیو انرجی تو دے گا، لیکن 27 دسمبر کو پھر اس کے ساتھ جمعۃ المبارک ہے، اور جمعۃ المبارک کو کیا ہوا کہ مرکری کے بالکل سامنے آ گیا ہے جوپیٹر، وہاں سے پھر ان کی نیگیٹو انرجی بنے گی، آپ کے جو معاملات ہیں ان کو اور بگاڑ دے گا۔ اور پھر اسی روز ہی مرکری کے بالکل ٹائن ایک بنا رہا ہے، اور وہ بنا رہا ہے سیٹرن کے ساتھ، یہاں سے بھی آپ کو نیگیٹو انرجی، گویا کہ دونوں تینوں طرف سے یہ ہفتہ تو آپ کا کچھ اچھا نہیں گزرے گا۔ اور اگر آپ کے پاس مرکری کی لوح موجود ہے پھر تو اس پریشانی، مصیبت، حادثہ سے آپ بچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اسے بولا جاتا ہے لوہے شرف عطارد۔ یہ لوح رکھنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، چونکہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ ہے، اور یہ بڑی تیزی سے اپ ڈاؤن ہوتا ہے، اور یہ ابھی نہیں، آپ کی زندگی میں کئی بار ایسا ہوگا۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے ایک ہی بار یہ لوح بنوائیں۔ آپ ہمارے ادارہ سے بنوا سکتے ہیں۔ لوح کیسے بنے گی، کیسے منگوانی ہے، آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر اپنا میسج کر دیں نام اور شہر کے ساتھ، تو آپ کو مکمل طریقہ بتا دیا جائے گا۔ لبرا یعنی کہ برج میزان، اور آپ کے برج کا جو حاکم ہوتا ہے اور وہ ہے وینس، جسے حسن اور خوبصورتی کا سیارہ کہا جاتا ہے۔ اب ہم نے دیکھا ہے کہ اس ہفتے کے سیارے آپ کے کیا کہتے ہیں۔ اس ہفتے کے آپ کے سیارے تو یہ بتا رہے ہیں کہ شروع کے 3 روز تو بڑے امن اور سکون والے گزریں گے، یعنی کہ 22، 23، 24 یہ سیاروں کی پوزیشن اس دنوں میں بہتر ہے، اور کوئی ایسا
इंडिकेट नहीं कर रहे हैं सैयारे के जिसमें हम कहें कि यहाँ पर ख़तरनाक पोजीशन है और यहाँ पर कुछ मामलात आपके गड़बड़ हो सकते हैं। लेकिन 25 से 28 दिसंबर यहाँ पर आ जाता है कमर दर अक़रब। कमर दर अक़रब जैसा कि हमने पहले भी कई बार बताया है कि आइमा कराम मना फरमाते हैं कि इस दौरान में सफ़र करने से, कोई तकरीब करने से, कोई खुशी की तकरीब करने से, और फिर बड़ी सख्ती से इस बारे में मना फरमाया कि ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और क्योंकि इन दिनों में किए गई कोई भी ऐसी तकरीब उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। तो एक तो ये बात होगी। अभी ये कमर दर अक़रब चल ही रहा है तो सैयारों की एक पोजीशन दूसरी आ गई, और वो है कि इसी रोज़ यानी कि 25 दिसंबर को ही, और वेंसडे है यानी बुध का दिन है, तो जुपिटर और सैटर्न के दरमियान में एक ऐसा टाइम बन जाएगा जहाँ से नेगेटिव एनर्जी आएगी और आप नज़र बद, जादू, हसद में जकड़े जा सकते हैं। आपकी मशीनरी ख़राब हो सकती है और आपके सफ़र में रुकावटें आ सकती हैं। तो ऐसा जब ये अभी टाइम बन रहा है और ये कंडीशन आ रही है, तो इसी दौरान में ही 27 दिसंबर को, जो कि जुम्मतुल मुबारक होगा, तो अब मरकरी जो है इसके बिल्कुल ऑपोजिट आ जाएगा जुपिटर। जब ये यहाँ पर आएगा तो यहाँ से भी नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि जब ये एक दूसरे का ऑपोजिट आ जाते हैं तो वहाँ से ये जो जनरेट करते हैं वो नेगेटिव एनर्जी करते हैं। अब इसकी वजह से आपके दीगर मामला भी ख़राब हो जाएंगे। अगर आपने कहीं पर सिग्नेचर करने हैं, कोई एग्रीमेंट करना है, कोई बच्चे को एडमिशन करवाना है, अजीज़ों अकारिब से मिलना है, तो कुछ वो चीज़ें भी सारी आपकी मना कर दी जाती हैं इन दिनों में। और मरकरी के साथ फिर दूसरा एक टाइम बन रहा है और वो सैटर्न के साथ है, ये भी नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। गोया कि ये पूरा हफ्ता कुछ ऐसा है कि गड़बड़ से है, यानी कमर दर अक़रब पूरा। शुरू के 3 रोज़ आपके लिए बेहतर हैं, 22, 23 और 24, और उसके बाद आखिरी जो 3 रोज़ हैं वो भी आपके लिए बेहतर हैं, 28, 29 और 30, 31। ये आपके लिए बेहतरी का इशारा दे रहे हैं। 28 का इस वजह से कह रहे हैं हम कि शाम के वक्त में ये कमर दर अक़रब ख़त्म हो जाएगा और फिर आप इससे निजात पा जाएंगे। इस वजह से 28 की शाम से हमने ये बताया है। अब ये जो आपको कंडीशन बताई है, इससे बचने के लिए बेहतर है कि आप लोहे शर्फ़ अतारुद वो पास रखें, क्योंकि ये अभी जो कंडीशन आई है ये आपकी ज़िंदगी भर में कई बार आ सकती है और आती रहेगी। और उस कंडीशन से बचने के लिए आप लोहे शर्फ़ अतारुद अपने पास ज़रूर रखें। इस लोह की बरकत से ये जो हमने अभी आपको ख़दशात, इम्कानात बताए हैं, तो इनसे इंशाअल्लाह आप बच पाएंगे। और ये कुरान पाक से ही लो बनाई जाती है। लो बनवाने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, अपना नाम और शहर लिखकर, और नीचे लिख दें आप लोहे शर्फ़ अतारुद, तो आपको उसका तरीका बता दिया जाएगा कि कैसे ये लोह मंगवाई जा सकती है हदियतन। स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अक़रब, और आपके बुर्ज का जो हाकिम है वो है मार्स, और मार्स इन दिनों में मौजूद है लियो में, और वहाँ पर ये अपनी पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। और इस हफ्ते का जब हमने ज़ोडिक चार्ट आपका बनाया तो उसमें हमें ये पता चला है कि 22 से 31 दिसंबर तो आपके लिए बेहतर है, लेकिन 31 दिसंबर के दरमियान में एक आ रहा है कमर दर अक़रब, और ये आता है 25 से और 28 दिसंबर के दरमियान में। इस दौरान में आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। अब देखें कि 22, 23, 24 ये 3 दिन तो आपके लिए अमन और सुकून से गुजरने वाले हैं। लेकिन इसके बाद जो कमर दर अक़रब के अयाम शुरू होंगे, जो कि 25 से और 28 दिसंबर हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। वजह उसकी ये है कि अभी तो ये कमर दर अक़रब चल रहा है, जिसमें कि आइमा कराम सख्ती से मना फरमाते हैं नए काम की इब्तदा के लिए, सफ़र के लिए और दीगर कामों के लिए। तो अभी इसी दौरान में ही कि जब ये कमर दर अक़रब चल ही रहा होगा तो सैयारों की पोजीशन इंतहाई ख़राब हो जाएगी। 25 दिसंबर बुध के रोज़ होगा कि सैटर्न और जुपिटर इनके दरमियान एक ट्राइन बन जाएगा, और जब ये ट्राइन बनेगा तो ये ट्राइन आपको नुकसान दे सकता है किसी भी मसले में। आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया, जादू, नज़रबद, हसद, इसको जन्म दे सकता है और आपके लिए काफ़ी सारी परेशानी खड़ी कर सकता है। और इसके बाद ये कि 27 दिसंबर जुम्मतुल मुबारक है, मरकरी का और फिर जुपिटर के साथ एक ऐसा एंगल बनेगा जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाएंगे बरूज में। जब ये यहाँ पर होंगे तो वहाँ से नेगेटिव एनर्जी देंगे। अभी ये सिलसिला चल ही रहा होगा कि 27 ही दिसंबर को फिर मरकरी सैटर्न के साथ एक टाइम फिर बना देगा और वहाँ से फिर एक नेगेटिव एनर्जी आएगी। गोया के ये जो कमर दर अक़रब के अयाम हैं
اور اس میں تو آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا، اور 25 سے 28 یعنی کہ ایک ہی ٹینشن نہیں، آپ کی کئی ٹینشنیں اس میں آ سکتی ہیں، اور ایسے سیارہ گان کی کئی پوزیشن ایسی بن رہی ہیں جس میں کہ وہ نیگیٹو انرجی دے گا۔ لہذا اس کے بعد اب آتے ہیں ہم اپنے اس ہفتے کے آخری ایام کی طرف، جو کہ 29، 30 اور 31۔ شروع کے 3 روز آپ کے بہتر ہیں اور آخر کے 3 روز بہتر ہیں۔ درمیان کے جو 3 روز ہیں وہ آپ کے لیے ذرا معقول نہیں ہے، اور آپ اپنے کاموں کو ذرا انجام دیں تو اچھے طریقے سے، اور اس ٹینشن ڈپریشن سے بچنے کے لیے، چونکہ آپ کی زندگی میں کئی بار اس قسم کے سیاروں کے ایونٹ آئیں گے ایک دم سے، تو خاص طور سے مرکری سے متعلق آپ رکھیں گے اپنے پاس لوہے شرف عطارد، جس کی برکت سے یہ جو ہم نے ٹینشن پریشانی بتائی ہے تو یہ ختم ہو جائے گی، اور آئندہ جب آپ کو کبھی آپ اپنا ویکلی ہاروسکوپ نہ بھی پڑھیں، لیکن جب یہ ایونٹ آئیں گے تو آپ اس سے انشاءاللہ متاثر نہیں ہو پائیں گے۔ اور یہ لوہے شرف عطارد منگوانے کے لیے آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، جو کہ ہم نے نیچے لکھ دیا ہے، اور آپ اپنا نام اور شہر لکھ کر اور شرف عطارد کی لوح منگوانے کا طریقہ بتا دیں، یہ لکھ کر آپ بھیج دیں تو ہماری ٹیم پہلی فرصت میں آپ کو اس کا جواب دے دے گی۔ برج قوس یعنی کہ سیجیٹیریس، اور اب آپ کا ہم نے زوڈک چارٹ بنایا ہے جو کہ 22 سے 31 دسمبر کے درمیان میں ہے، اور اس میں ہم نے دیکھے کہ ستارے سیارے کیا پوزیشن بتا رہے ہیں اور کن آپ کو دور سے گزرنا پڑ سکتا ہے۔ تو جس وقت ہم نے یہ زوڈک چارٹ آپ کا بنایا، اور اس ہفتے کا چونکہ بالکل یہ آخری ہے، اس ماہ کا آخری ہفتہ اور سال کا بھی آخری ہفتہ ہے، تو اس میں شروع کے 3 روز 22 سے 24 دسمبر یہ تو ذرا سکون اور امن والے گزر رہے ہیں، یعنی کہ آپ اپنے رکے ہوئے کاموں کو انجام دے سکتے ہیں، کوئی اگر آپ نے قرض لیا ہے تو قرض کی ادائیگی کر سکتے ہیں، اور دیگر بھی بہت سارے معاملات آپ بہتری کی طرف لے کر آ سکتے ہیں۔ لیکن احتیاط کیا ہے، 25 دسمبر سے 25 سے 28 دسمبر کچھ اچھے اشارات نہیں مل رہے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ قمر در عقرب ہے، اور جب قمر در عقرب ہو تو آپ کو زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ ابھی ائمہ کرام کے مطابق، جیسا کہ ائمہ کرام منع فرماتے ہیں کہ قمر در عقرب میں شادی بیاہ نکاح کرنا کچھ اچھا نہیں ہے، اور ان کا انجام اچھا نہیں ہے۔ یہ قمر در عقرب چل ہی رہا ہوگا، سیاروں کی پوزیشن اور خراب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس میں کیا ہے کہ جو آپ کے برج کا پاور میں ہے اور جو آپ کے برج کے معاملات کو حالات کو کنٹرول کرتا ہے وہ ہے جوپیٹر۔ جوپیٹر سیٹرن کے ساتھ ایک ٹائم بنا رہا ہے، اور یہ بنا رہا ہے 25 دسمبر کو، اور یہ وینسڈے ہوگا، اور یہاں پر اس کی نحوست ابھی پڑنا شروع ہو جائے گی، اور اس کی یعنی کہ نیگیٹو انرجی آپ ابھی اس کو سنبھال ہی رہے ہوں گے۔ ایک تو قمر در عقرب، پھر دوسرا یہ، ابھی یہاں پر ہی بات ختم نہیں ہوئی۔ اب مزید آگے کیا ہوگا کہ 27 دسمبر کو مرکری اور پھر جوپیٹر کے اپوزٹ ایک بنا رہا ہے اینگل، تو وہاں پر پھر یہ ہے کہ اس کی نیگیٹو انرجی اور زیادہ آپ پر پڑے گی، اور پھر 27 دسمبر کو جمعۃ المبارک کو ہی پھر مرکری سیٹرن کے ساتھ مل کر پھر ایک ایسا ٹائم بنا رہا ہے کہ وہاں سے پھر نیگیٹو انرجی آئے گی، گویا کہ 25 سے 28 دسمبر 2024 آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ آپ کو محتاط رہنا ہوگا، ہر لحاظ سے محتاط رہنا ہوگا، اور اپنے معاملات کو بڑا تیزی سے آگے کی طرف بڑھانا ہوگا۔ اور ان چیزوں سے بچنے کے لیے، یعنی کہ یہ تو ابھی یہ ایونٹ آئے ہیں، آپ کی زندگی میں مزید ایسے آتے رہیں گے ایونٹ، جب سیاروں کی پوزیشن اچھی نہ رہے گی، تو ان سب سے بچنے کے لیے سب سے بہتر کیا ہوتا ہے کہ آپ لوہے شرف عطارد بنوائیں، اور وہ لوح اپنے پاس رکھیں یا اپنے بچوں کے پاس رکھیں، تو اس کی برکت سے یہ ہے کہ یہ جو آنے والی پریشان کن حالات اور سیاروں کی کنڈیشن ہے، اس سے آپ بچ پائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کبھی آپ کا ویکلی ہاروسکوپ دیکھنا مس بھی ہو جاتا ہے، یا کبھی آپ کو نہیں محسوس ہوتا کہ جی ہم نے دیکھنا ہے یا نہیں، لیکن جب آپ کے پاس وہ لوح ہوگی اور سیارگان کی ایسی پوزیشن ہوگی جب آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، خبر بھی نہیں ہوگی، وہ لوح اپنا اثر دکھاتی رہے گی، چونکہ قرآن پاک کی آیات سے یہ لوح بنی ہے، تو اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ اور اس میں فائدے یہ ہیں کہ جیسے کہ اولاد سے وابستہ امیدیں پوری ہوں گی، اور جو جادو ہے، جنات ہے، اس سے آپ کو نجات ملے گی، اور اسی طریقے سے زندگی میں آنے والی کوئی بھی مشکلات، پریشانی ہے ہاتھ سے، ان سے آپ محفوظ رہیں گے۔ تو یہ تھا کہ سیجیٹیریس کے لیے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا اور اس میں کیا احتیاط ہے، اور وہ ہم نے بتا دی ہے۔ کیپریکون یعنی کہ برج جدی، اور آپ کے برج کا
जो हाकिम सैयारा है वो सैटर्न है। और इस वक्त हमने आपका जो ज़ोडिक चार्ट बनाया, और ये बनाया हमने 22 से 31 दिसंबर 2024 का, यानी कि साल का बिल्कुल आखिरी हमने ज़ोडिक चार्ट बनाया इस हफ्ते का। और इसमें हमने देखी सैयारों की पोजीशन, तो बेहतरीन पोजीशन आ रही है आपकी 22, 23, 24 दिसंबर तक। 24 दिसंबर के बाद जब 25 दिसंबर को हम देखते हैं आपके इस चार्ट में, तो हमें पता चलता है कि कमर दर अकरब आ गया, यानी कि इससे पहले सैयारा कमर और था बुर्ज मीज़ान में, लिब्रा में था, कोई ऐसा इशू नहीं था, बेहतर पोजीशन थी। लेकिन जो ही ये यहाँ पर आता है तो ये नहस तरीन हो जाता है। आइमा कराम मना फरमाते हैं इस दौरान में इस किस्म से, कि इस कंडीशन से कि आप ज़्यादा मोहतात हो जाएं। अभी ये आपका चल ही रहा है, कमर दर अकरब चल रहा है, यानी कि ये नहुसत अभी चल रही है। और ये 3 दिन हैं जो कि इंतहाई अहम है। शुरू के 3 दिन आपके सही हैं, लेकिन अब ये जो मिड के 3 दिन हैं, दरमियान के 3 दिन हैं, ये आपके लिए ज़रा एहतियात के तालिब हैं। यानी कि आप एहतियात करें, जो कि 25 से 28 दिसंबर तक है। अब 28 दिसंबर अभी चल ही रहा है, यानी कि 25 दिसंबर चल रहा है। 25 दिसंबर को एक इवेंट सैयारों का और आ गया, और उस दौरान में जुपिटर और सैटर्न, बुध का दिन होगा, और ये दोनों एक ऐसा टाइम बनाएंगे, वहाँ से नेगेटिव एनर्जी आएगी, और ये आपके मामलात को ख़राब करती नज़र आ रही है। नज़र-ए-बद, हसद, जादू, इन चीज़ों को आपके सवारी को ख़राब करते हुए नज़र आ रही है। चोरी के खदशात को बढ़ाती आ रही है। अभी ये आप जूझ ही रहे होंगे इन चीज़ों से। तो फिर उसके बाद 27 दिसंबर आ जाएगा। 27 दिसंबर को 2 ऐसे इवेंट आएंगे कि जिसमें कि नेगेटिव एनर्जी अब और ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसमें पहला तो है कि मरकरी और जुपिटर का, इन दोनों का आपस में मुकाबला, यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाएंगे। यहाँ से जो नेगेटिव एनर्जी आएगी वो आपके अजीज़ व अक़ारिब रिश्तेदारों से ताल्लुकात को ख़राब करने की तरफ है। ये कोई चीज़ के चोरी होने की जानिब इशारा दे रही है। और दूसरी जो नेगेटिव एनर्जी है वो मरकरी और सैटर्न के दरमियान में एक ट्राइन बन रहा है, और उसकी वजह से आपके मामलात और बद से बदतर होते नज़र आ रहे हैं। अब ये जो तमाम चीज़ें हैं, इनसे बचने के लिए हम क्या करें? इनसे बचने के लिए ये है कि लोहे शर्फ़ अतारुद, यानी कि मरकरी की एक ख़ास लो है, और जो ख़ास वक्त में बनाई जाती है, साल में एक बार बनाई जाती है, वो लो आप अपने पास रखें या अपने बच्चों के पास रखें। इस लो की बरकत से ये होगा कि ये जो आप इवेंट आपको बताए जा रहे हैं, ऊपर नीचे जो आ रहे हैं, इनसे नेगेटिव एनर्जी से आप बच पाएंगे, और आपको ऐसे निकल पाएंगे कि जैसी आई ही नहीं थी। और चूँकि ये एक बार तो अब आई है, इसके बाद ज़िंदगी में कई बार आएगी ये। और जब आपके पास ये लो होगी, कुरान पाक की आयत मुबारक से बनी होती है, साल में एक बार बनती है, बड़े ख़ास तरीके से बनाई जाती है। और जब ये आपके पास लो होगी, अगर अब तो आपको हमने वीकली हारोस्कोप के थ्रू बता दिया, कभी ऐसा होता है कि मिस भी हो जाता है इंसान से, और ये ऐसे इवेंट आए हुए होते हैं, तो आपके लिए परेशानियाँ खड़ी हुई हैं। तो इन सब से बचने के लिए आपको चाहिए कि ये लो पास रखें, या अपने बच्चों के लिए भी बनवा के पास रखें, ताकि इसके जो नेगेटिव असरात हैं इन चीज़ों के, तो उनसे आप और आपके बच्चे महफूज रहें। लोह मंगवाने के लिए कि हमने नीचे व्हाट्सएप नंबर अपना दे दिया है, उस नंबर पर आप रब्ता करेंगे हमसे, और अपना मैसेज छोड़ देंगे, नाम और शहर लिखकर, और नीचे लिख देंगे लोहे शर्फ़ अतारुद। तो हम आपको बता देंगे कि किस तरीके से और किस हदिया से ये आपको लोह भेजी जा सकती है। एक्यूरस यानी कि बुर्ज दलाव, और आपके बुर्ज का जो हाकिम सैयारा है वो सैटर्न है। और सैटर्न इन दिनों में किन हालात और किन मामलात और कैसे जा रहा है, तो शुरू के ये 3 रोज़ आपके लिए तो बेहतरी की उम्मीदें हैं, और अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। यानी कि आप चीज़ों से उन जो कि ख़राब चलते आ रहे थे मामलात आपके, आप उनसे अब बाहर निकल आए हैं। शुरू के 3 रोज़ अच्छे हैं, लेकिन शुरू के 3 रोज़ के बाद फिर कमर दर अकरब आ जाता है। अब जब कमर दर अकरब आता है तो जाहिर सी बात है, आइमा कराम मना फरमाते हैं कि इस दौरान में आप शादी ब्याह, निकाह या कोई खुशी की तकरीब रखना या करना या सफ़र करना वो नहस हो जाता है। मना फरमाते हैं कि ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और अब ये कमर दर अकरब चल ही रहा है, जो कि 25 दिसंबर यानी बुध से शुरू होगा, और फिर उसके बाद ये 28 दिसंबर तक रहेगा, हफ्ते के रोज़ तक रहेगा। तो अभी चल ही रहा होगा, तो इस दौरान में सैयारों की कंडीशन फिर मज़ीद एंगल इनके बनते हुए ख़राब नज़र आ रहे हैं, जहाँ से आपको नेगेटिव एनर्जी मिल सकती है।
इस दौरान में क्या होगा कि जब अभी 25 दिसंबर ये चल रहा है, कमर दर अक़रब हुआ, और उस दौरान में जुपिटर और सैटर्न इसका एक ट्राइन बन जाएगा, जो कि आप पर नज़र बद, जादू, हसद इसको उजागर करेगा, आपकी मशीनरी को ख़राब कर सकता है, आपके सफ़र को ख़राब कर सकता है, आपको माली नुकसान दे सकता है। ये वक्त है 25 दिसंबर का, और अभी ये चल ही रहा है। तो 27 दिसंबर को फिर 2 इवेंट और आ गए हैं, और वो ऐसे सैयारों के इवेंट हैं कि वहाँ से फिर नेगेटिव एनर्जी आ रही है। यानी कि पहले तो 2 चल ही रही थी, कमर दर अक़रब की और जुपिटर के साथ सैटर्न की, तो अब ये आ गई है मरकरी की भी, और मरकरी का ऑपोजिट आ जाएगा जुपिटर। और जुपिटर जब यहाँ पर ऑपोजिट आएगा, जुम्मतुल मुबारक का दिन होगा, 27 दिसंबर होगा, तो यहाँ से भी कुछ नेगेटिव एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। अब इसी 27 दिसंबर को ही, जुम्मतुल मुबारक के दिन ही, एक और इवेंट आ जाएगा, यानी कि ये चौथा इवेंट है, और वो है मरकरी का सैटर्न के साथ एक ट्राइन बनना। और जब ये ट्राइन बनेगा तो यहाँ से अब वो एनर्जी और ज़्यादा दुगनी हो गई है कि नहुस्तों में और ज़्यादा इजाफे से इजाफा होता जा रहा है। और ये जब चारों मिल जाएंगी तो जाहिर सी बात है परेशानियाँ ही परेशानियाँ। अब इनसे बचने के लिए हल क्या है? एक तो अपने बुर्ज के मुताबिक सदका दें, और दूसरा ये है कि ये आपके तमाम मामलात को, 95% मामलात को उलट पुलट कर देगी, टेंशन डिप्रेशन में इजाफा करेंगे। तो इनसे सबसे बचने के लिए चाहिए कि आप लोहे शर्फ़ अतारुद पास रखें। मरकरी की ख़ास लोहे साल में एक बार बनाई जाती है, और ये लो आप हमारे इदारा से ले सकते हैं। हदियतन आपको ये लोह मिलेगी, चूँकि ये साल में एक बार है और बनती है। इसके लवाजमात काफ़ी ज़्यादा होते हैं, कुरान पाक के मुताबिक, आयत मुबारक के मुताबिक ये बनाई जाती हैं। तो इसकी बरकत से ये है कि ये जो अभी इवेंट है ना, ये ज़िंदगी में आपके कई बार आते रहेंगे। आप अपने लिए या अपने बच्चों के लिए, सबके लिए बनवा कर और ये अपने पास रख सकते हैं। तो आइंदा जब आप बिलफर्स के, अभी आपने वीकली हॉरोस्कोप देख लिया, आपको पता चल गया, लेकिन कभी ऐसा भी हो जाता है, मिस हो जाता है और पता नहीं चलता, और ये ऐसे इवेंट आ गए, तो उस वक्त आपके पास ये लो है, तो आप उनसे बच पाएंगे, किसी भी हादसा से, मुसीबत से, परेशानी से, जादू सहर से, नज़र बद से, हसद से। और अगर आपके पास ये लो नहीं है और आपने सदकात भी नहीं दिया और आपको पता भी ना चला, तो खुदा ना खासा अल्लाह ना करे आप किसी मुसीबत, परेशानी और हादसा में फंस सकते हैं। तो ये लोह मंगवाने के लिए हमारा नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप रब्ता करें और अपना नाम और शहर लिखकर और लोहे शर्फ़ अतारुद लिखकर आप हमें मैसेज कर दें। हमारी टीम आपको पहली फुर्सत में जवाब देगी कि आपने ये कैसे लोह मंगवानी है और उसका तरीक़ाकार क्या है। पाइसिस यानी कि बुर्ज हौद और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मुश्तरी है, यानी कि जुपिटर है, और आपका जायचा बनाया। तो जायचे में ये पता चला कि इस जायचे में जो आपका बनाया है ज़ोडिक चार्ट हमने, और ये बनाया है 22 से 31 दिसंबर, और इस दौरान में शुरू के 3 रोज़ तो आपके लिए बेहतर हैं और आखिर के 3 रोज़ भी आपके लिए बेहतर हैं, लेकिन सेंटर के 3 रोज़ आपके लिए अच्छे नहीं हैं। वजह उसकी ये है कि 25 दिसंबर से कमर दर अक़रब आ रहा है, और जब कमर दर अक़रब हो तो पता ये चलता है कि आइमा कराम फरमाते हैं कि कोई भी नया काम आप इस दिनों में शुरू ना करें, शादी ब्याह, निकाह वगैरह की तकरीब आप ना करें, वरना आपको नुकसान का अंदेशा है। और वो तकरीब जो जिस मकसद के लिए की गई है, खुशी की तकरीब है, तो जाहिर सी बात है कि वो फिर काम अपने अंजाम को अच्छा नहीं पहुंचता। और अभी ये कमर दर अक़रब चल ही रहा है, और 25 दिसंबर है, और ये दिन है वेंसडे यानी कि बुध का दिन है। तो इसी दौरान में एक इवेंट सैयारों के दरमियान में बन रहा है, जहाँ से नेगेटिव एनर्जी आएगी। और ये इवेंट किसके दरमियान में है? सैटर्न और जुपिटर। जुपिटर चूँकि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा, आपके तमाम मामलात को देख रहे हैं, और जब ये यहाँ पर ऐसे एंगल पर होंगे दोनों और ये एक टाइम बनाएंगे, तो वो एनर्जी, अब नेगेटिव एनर्जी डबल हो जाएगी, यानी कि आपके माली मामलात को भी मुतासिर करेगी, नज़र बद, जादू, हसद, इन सब को बढ़ा देगी। अभी ये इवेंट चल रहा है, तो दूसरा इसमें एक और मसला आ जाएगा कि 27 दिसंबर 2 इवेंट और हैं जो कि नेगेटिव एनर्जी देंगे। इसमें पहला जो इवेंट है वो है मरकरी के साथ जुपिटर का, और ये दोनों एक दूसरे के फिर ऑपोजिट आ जाएंगे। जब ये यहाँ पर ऑपोजिट होंगे तो यहाँ से फिर नेगेटिव एनर्जी आएगी। अब चूँकि जुपिटर तो आपका है,
اور یہاں پر یہ پھر وبال میں آ گیا ہے اور نیگیٹو انرجی دے رہا ہے. ابھی یہ سلسلہ چل ہی رہا ہے تو 27 دسمبر جمعۃ المبارک کے دن ایک اور ایونٹ آ جائے گا اور وہ ہوگا مرکری کا اور سیٹرن کا. اور جب یہ سیٹرن اور مرکری کا ایسا ایونٹ آئے گا، اسے ٹرائن بنائیں گے تو وہاں سے پھر نیگیٹو انرجی آئے گی، آپ کے معاملات کو، حالات کو بد سے بدتر کرتا ہوا نظر آتا ہے. اب یہ آخری 3 روز تو آپ کے لیے سکون کے، لیکن یہ جو درمیان کے 3 روز ہیں نا، جسے قمر در عقرب کہا جائے گا، اور یہ 25 سے 28 دسمبر تک ہیں، اور یہ وقت شروع ہو رہا ہے بدھ کے روز سے اور ہفتے کے دن تک، تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ احتیاط کا طالب ہے. یعنی کہ اس دوران میں آپ نے بہت محتاط رہ کر اپنے معاملات کو انجام دینا ہے. اب ان چیزوں سے بچنے کے لیے، یہ جو ایونٹ آ رہے ہیں، ان سب سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ تو ان سے بچنے کے لیے ایک تو سب سے بہتر ہے کہ جوپیٹر کی ایک لوح تیار کی جاتی ہے جسے لوح شرف مشتری کہا جاتا ہے، اور دوسری ہے کہ مرکری کی ایک لوح تیار کی جاتی ہے، اسے لوح شرف عطارد بتایا جاتا ہے. اور یہ دونوں الواح قرآن پاک کے آیت مبارکہ کی روح سے بنائی جاتی ہے، خاص وقت میں بنائی جاتی ہے. جو جوپیٹر کی لوح ہے وہ تو 12 سال میں ایک بار بنتی ہے، اور وہ لوح، یہ دونوں الواح آپ کو ہمارے ادارہ سے مل جائے گی. اس میں فائدہ آپ کا کیا ہے؟ یہ جو اب ایونٹ آئے ہیں یہ تو اب آئے ہیں، آپ کی زندگی میں کئی بار یہ ایونٹ آ سکتے ہیں. آپ کے بچوں کے ساتھ یہ کئی ایسے ایونٹ آ سکتے ہیں سیارگان کے الٹ پلٹ ہونے کے، اور جو یہ ابھی نیگیٹو انرجی دے رہے ہیں. ابھی تو آپ ویکلی ہاروسکوپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ چل گیا، لیکن کبھی مس ہو جاتا ہے اور یہ ایونٹ آ گئے تو خدا نخواستہ آپ کسی بڑے نقصان سے دوچار ہو سکتے ہیں. تو ان نقصانات سے بچنے کے لیے یہ دونوں الواح آپ اپنے لیے بھی بنوا سکتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی بنوا سکتے ہیں. یعنی کہ جو معاملات آپ کے ہیں، یعنی خاندان برادری میں، یعنی اس سے متعلق جو نقصانات ہیں، نقصانات اس سے متعلق یہی ہے کہ سحر، نظر بد، جادو، حسد، یہ آپ پر پڑ سکتا ہے. آپ کے الیکٹرانکس کی اشیاء خراب ہو سکتی ہیں، آپ کی چوری ہو سکتی ہے، اور اسی طریقے سے بڑے سے بڑا خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو سکتا ہے. ان سب سے بچنے کے لیے یہ الواح پاک رکھنا ضروری ہے. تو یہ آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے منگوا سکتے ہیں. ان الواح کو ہدیتاً یہ آپ کو الواح دی جائیں گی، اور آپ جب واٹس ایپ کریں تو اس میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام آپ ضرور لکھیں گے، اور اس کے نیچے آپ اپنا مقصد لکھ دیں گے کہ کس مقصد کے لیے آپ نے، یعنی کہ مجھے لوح شرف عطارد چاہیے یا لوح شرف مشتری چاہیے، اور یہ لوح بنا کے مجھے بھیج دی جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہماری ٹیم آپ کو جواب دے دے گی اور آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے. اس ویڈیو کے اختتام پر آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں.